14 जून 1911 आज से लगभग 112 वर्ष पहले एक ट्रेन का निर्माण किया जाता है जिसे इटली के शहर रोम की एक कंपनी जेनेटी के द्वारा बनाया गया। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। साथ ही कंपनी ट्रेन का पहला ट्रायल करने के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी उन सभी लोगों के लिए मुफ्त में खाने का प्रबंध और अपनी खूबसूरत ट्रेन का आनंद दिलाने का आयोजन किया। साथ ही उन सभी यात्रियों की वापसी का भी पूरा प्रबंध किया जाता है। उन सभी यात्रियों के अलावा 6 स्टाफ भी उस ट्रेन में भेजे जाते हैं जिन्हें यह काम सौंपा जाता है कि ट्रेन के सभी यात्रियों का अच्छे से ध्यान रखें और उन्हें खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कराते रहे। इस तरह उस एक इंजन और 3 डिब्बों वाली ट्रेन में कुल 106 यात्री मौजूद होते हैं। ट्रेन में सभी लोगों के बैठने के बाद जैसे ही ट्रेन को स्टेशन से हरा सिग्नल मिलता है तो ट्रेन ढेर सारे धुएं के गुब्बारे के साथ स्टेशन से निकल पड़ती है। यह ट्रेन रोम से रवाना होती है और उसके बाद एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ समय बाद ट्रेन एक ठीक ठाक दूरी तय कर लेती है। यहां तक कि सफर में ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ऐसे में ट्रेन में बैठे सभी यात्री बेहद खुश थे, खूब मौज मस्ती कर रहे थे क्योंकि एक तो पहली यात्रा और वह भी फ्री ट्रायल। इसी कारण से ट्रेन के सभी यात्री बेहद खुश होते हैं। ट्रेन में मौजूद स्टाफ भी सभी लोगों की खूब सेवा करते हैं। ये ट्रेन इटली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए लोगों को सफर का खूबसूरत अनुभव कराते हुए चल रही थी। सारे यात्री खिड़कियों से झांकते हुए आसपास की खूबसूरती को देखते हुए ट्रेन की सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे थे और आसपास के लोग भी इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते हैं। ट्रेन अपने सही समय से चल रही होती है। यहां तक सब कुछ निर्धारित चल रहा था, लेकिन तभी उन 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज भी 112 साल बाद इटली के लोग हैरान हैं। ये ट्रेन अपनी स्पीड के साथ अपने अगले स्टॉप के लिए आगे बढ़ रही होती है। इस बीच उसके रास्ते में एक गुफा आती है जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी होती है, जिसका नाम लुम्बाड़ी टनल था। और इस टनल के आने के बाद ही इस कहानी की खूबसूरत तस्वीर में डर और हैरानी का रंग भर जाता है। अब यहां इस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है कि ट्रेन इस टनल में एक सिरे से भीतर तो जाती है, लेकिन दूसरे छोर से बाहर नहीं निकलती। इसके अंदर जाते ही यह 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वैसे आपको बता दें, यह टनल बहुतों वक्त से इस्तेमाल में आ रही थी, इसलिए इस टनल से होकर गुजरना इस ट्रेन के लिए कोई अलग बात नहीं थी। लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे इस लुम्बाड़ी टनल में ये शान से अंदर तो जाती है, लेकिन उससे कभी बाहर ही नहीं आती, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 112 सालों बाद चल पाया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह आपको इस कहानी की यह बात सुनकर हैरानी हुई है, ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर स्टेशन से रवाना किया था। वह लोग जिन्होंने इस ट्रेन को अपने इलाकों से गुजरते हुए देखा, जिन लोगों ने इस ट्रेन को सुरंग में जाते हुए देखा था, वे लोग भी ठीक इसी तरह हैरान थे आखिर वह ट्रेन कहां गायब हो गई। जब कई घंटे तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो अचानक हर तरफ एक हड़कंप सा मच गया और यहीं पर पूरे इटली के होश उड़ जाते हैं। करीब 1 दिन का समय निकल गया, लेकिन 106 यात्रियों की 3 डिब्बे वाली उस जेनेटी ट्रेन का कोई अता पता नहीं। वह अभी भी लापता है। कंपनी के लोग अपनी तहकीकात के मुताबिक यही बताते हैं कि ट्रेन की आखिरी लोकेशन लुम्बाड़ी टनल ही है। इसके अलावा उनके पास उस ट्रेन की कोई जानकारी नहीं होती है। और फिर क्या था, उसके बाद तो यह मामला राष्ट्रीय अखबारों और न्यूज चैनलों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। धीरे ही धीरे ये बात पूरी इटली में फैल जाती है।
लोगों को हैरानी सिर्फ इस बात की होती है कि महज 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में इतनी बड़ी ट्रेन आखिर कहां गायब हो गई। आखिर क्यों वह सुरंग से बाहर निकल ही नहीं पाई। वहीं कंपनी की बातों को सुनकर अखबार वाले हंस रहे थे। कंपनी को लगता है कि सुरंग में ऐसा कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी, जिस कारण से ट्रेन ध्वस्त हो गई। इसलिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट्स को सुरंग की जांच करने के लिए भेजती है। एक्सपर्ट्स भी सुरंग में डरते हुए घुसते हैं, क्योंकि सुरंग ने लोगों के भीतर एक खौफ तो भर ही दिया था। फिर भी खोजकर्ताओं की टीम काफी बारीकी से पूरे टनल की जांच करती है, लेकिन ना उन्हें कोई बड़ा गड्ढा मिलता है और ना ही उस ट्रेन से जुड़ी कोई भी चीज हासिल होती है। इसी प्रयास के साथ लोग जेनेटी ट्रेन और उसमें सवार 106 यात्रियों को खोज पाने की उम्मीद छोड़ने लगते हैं। कंपनी और देश की सरकार की बहुत बेइज्जती हो जाती है, लेकिन सरकार या कंपनी कोई कुछ भी नहीं कर पाता। अब ट्रेन लापता का पोस्टर बनवाने का समय आ चुका था और सरकार ऐसा ही करती है। सोचिए, आप कहीं कोई ऐसा पोस्टर पढ़ें तो आपको कैसा लगेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रेन की कहानी से नई और रोचक कहानियां निकलकर सामने आने लगती हैं। ट्रेन के लापता होने के कुछ समय बाद ही मेक्सिको में रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वह दोनों इस लापता ट्रेन की उस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा थे और वह भी उन 100 यात्रियों में ही शामिल थे। जब उन दोनों युवकों से पूछा गया वह इस ट्रेन हादसे से कैसे बच निकले, तो दोनों युवकों ने बताया कि टनल में दाखिल होने से पहले वह उस ट्रेन से कूद गए थे, जिसकी वजह थी टनल में घुसते समय ट्रेन में काले धुएं का भरना और अजीब तरह की आवाजें आना, पूरी ट्रेन में दहशत का फैलना, जिस कारण से ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार को धीमी कर दिया और वह कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन दोनों को काफी चोटें आईं और वह कुछ दिनों तक वहीं बेहोश पड़े रहे, जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। उनके साथ की गई पूछताछ और जांच पड़ताल में सरकार को कुछ भी मालूम नहीं चला जिससे ट्रेन का सुराग मिल पाता, क्योंकि उनकी मानसिक हालत खराब होने के कारण उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके कुछ समय बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसने सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का, जिसने यह बताया कि हादसे के अगले दिन उसके पास 104 मरीज इलाज के लिए आए थे और सभी मानसिक रूप से बीमार थे। वह बताता है कि उसने जानने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वे लोग बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे। इस दावे पर इटली के लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा, कुल 104 लोग थे और पहले दावा कर रहे 2 लोगों को जोड़ दिया जाए तो यात्रियों की संख्या पूरी 106 हो रही थी। लेकिन अंत में इस दावे से भी कुछ भी नहीं हासिल हो रहा था। समय के साथ लोग भी इस हादसे को भूलने लगे थे और सभी जांच एजेंसीज ने भी इस विषय में हार मान ली थी और इसी के साथ यह ट्रेन हादसा एक गहरा राज बनकर रह गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद इस ट्रेन के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे सभी लोग फिर से हैरान हो गए, क्योंकि इस ट्रेन को अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखा जाने लगा। इस ट्रेन को देखने वाले सभी लोग ठीक उसी तरह का हुलिया बता रहे होते हैं जैसा उस गुमशुदा ट्रेन का था। वही एक इंजन और 3 डिब्बों वाली ट्रेन सभी को दिखाई देती और गायब हो जाती थी। लोगों के इस दावे के बाद एक्सपर्ट्स ने यही निष्कर्ष निकाला कि शायद वह ट्रेन सुरंग के अंदर किसी प्रकार की समय यात्रा में फंस गई थी और वह कभी सुरंग से बाहर निकली ही नहीं। इसलिए लोगों के द्वारा उस ट्रेन को अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में देखा जा रहा था। इस प्रकार उस ट्रेन की मिस्ट्री आज भी सुलझाई नहीं जा सकी और आज भी इटली में वह ट्रेन हादसा एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो मित्रों, यह थी 106 यात्रियों से भरी ट्रेन गायब होने की रोचक कहानी, जिसे हमने इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत किया है। उस गायब ट्रेन के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं।
ऐसे ही और रहस्यमय और रोचक कहानियों को जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।